जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के बारे में कई सारे युवा हैं जो कि लगातार जानने की कोशिश करते ही रहते हैं, और साथ साथ उनके जो कदम होते हैं, जो भी कोई स्टेप वो लेते हैं, उसकी तरफ भी अक्सर लोग नज़र रखते हैं कि भाई ये आखिर क्यों कर रहे हैं, या फिर ये जो चीज़ कर रहे हैं उसके भविष्य में जाकर क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर अभी हम हाल के संदर्भ में बात करें तो भारत में काफ़ी ऐसे लोग सक्रिय हैं जो कि अलग अलग धर्म होते हैं उनके बीच में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। देश के सामने अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस प्रकार से लोगों के बीच में नफरत को फैलाया जा रहा है, उसको कैसे भी करके रोका जाए। अब ऐसे में अजीत डोभाल ने जो एक कार्यक्रम में शिरकत करी है, उसको लेकर जो बातें चल रही हैं वो जरा जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने फिर कहा है कि इस्लाम शांति का मजहब है, इसलिए उसमें उग्रवाद और आतंकवाद की कोई जगह नहीं। एनएसए डोभाल ने लोकतंत्र में मजहब के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई और कहा कि लोकतंत्र में हेट स्पीच और मजहब के गलत इस्तेमाल की कोई जगह नहीं। उन्होंने जिहाद पर भी अपना विचार रखा। डोभाल ने बताया कि अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ सतर्क रहना ही असली जिहाद है। डोभाल ने भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका का सब्जेक्ट पर बोलते हुए ये सब बातें कही। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद और खूंखार आतंकी संगठन आईएसआई से प्रेरित आतंकवाद को लेकर भी आगाह किया। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने विचार रखे। डोभाल ने कहा कि अतिवाद और आतंकवाद इस्लाम के मायने के ही खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम का अर्थ है शांति। उन्होंने कहा कि इस्लाम शांति का मजहब है जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। इस दौरान उन्होंने जिहाद को लेकर भी बड़ी बात कही। डोभाल ने कहा कि अपनी नफ्स के खिलाफ जिहाद सबसे बेहतर होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि इस चर्चा का उद्देश्य भारतीय और इंडोनेशियाई उलेमा और विद्वानों को एक साथ लाना है, जो सहिष्णुता, सद्भावना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने में सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। यह हिंसक उग्रवाद, आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगा। इस मौके पर डोभाल ने कहा कि मजहब का गलत इस्तेमाल हम सभी के खिलाफ है और इस्लाम इसकी इजाज़त कभी नहीं देगा। उन्होंने कहा कि कोई भी लक्ष्य इसके लिए अतिवाद, कट्टरवाद और धर्म के दुरुपयोग को नियोजित किया जाता है, किसी भी आधार पर न्याय संगत नहीं है। ये धर्म की विकृति है जिसके खिलाफ हम सभी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सीधे तौर पर इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद महफूद एमडी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का आइडिया मेरे दोस्त अजीत डोभाल का था। मैं उलेमाओं के डेलीगेशन को लेकर यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प ये है कि इस्लामी नियमों को फॉलो करना और इंडोनेशिया की अखंडता बरकरार रखना। उन्होंने कहा कि मजहब शांति का प्रतीक होता है। हम सब इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, गरीबी, पर्यावरण और खाने की कमी जैसे कई अहम मुद्दों से जूझ रहे हैं। वहीं अजीत डोभाल और इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद महफूद एमडी दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल अजीत डोभाल 17 मार्च को दूसरी भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता में हिस्सा लेने इंडोनेशिया गए थे, जहां उन्होंने महफूद को भारत आने का न्योता दिया था। महफूद ने उस समय प्रस्ताव किया था कि वे विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं को शिष्टमंडल में लाना चाहते हैं, ताकि वे दोनों देशों के अंतर धार्मिक सद्भाव एवं सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर बात कर सके। और यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी विस्तार में बात करी गई। इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानून और सुरक्षा मामलों के मंत्री मोहम्मद महफूद भारत की यात्रा पर हैं। उनके साथ 24 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इनमें उलेमा और धार्मिक नेता भी शामिल हैं। इन्होंने कट्टरपंथ पर भारत के धर्मगुरुओं से चर्चा करी। इनमें जमीयत उलेमा हिंद, लखनऊ स्थित आसिफी मस्जिद, बोहरा समुदाय के लोग शामिल हुए। इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगी। यहाँ पर सीधी सी बात, जिस तरह का माहौल इस समय देश में बना हुआ है, उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं इसी प्रकार की और भी ज़्यादा सम्मेलन होने की ज़रूरत है, जिससे कि सभी लोगों के अंदर एक विश्वास, एक भरोसा आ सके और उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा सके जो कि इस प्रकार की कट्टरता को फैलाने का काम करते हैं, जो इंसानियत के लिए ही खतरा बन जाती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।